यूपी के जौनपुर का एक लड़का नाम अनुराग यादव ताइक्वांडो में सिल्वर और कई पदक जीत चुका था। 16 साल की उम्र थी, 5 बहनों में अकेला था। आज उसका मंजन करते वक्त यानी ब्रश करते वक्त उसके पड़ोसी ने तलवार से न सिर्फ उसकी गर्दन काट दी बल्कि धड़ से अलग कर दिया। उस धड़ से अलग की गई गर्दन को लेकर के मां रो रही थी। आप समझिए कि उसकी जिसके 5 बेटियों के बाद एक औलाद हुई हो, उसकी गर्दन काट दी गई हो और उसके बाद उसके हाथों में उसकी गर्दन हो, मंजर क्या होगा। जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गईं। और ये दिल दहला देने वाला वाकया आज सुबह जौनपुर में हुआ है। जी हाँ, जौनपुर से ये दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र में छोटा सा एक मामूली विवाद था। बताया जा रहा है कि ये विवाद करीब 40 साल पुराना था, लेकिन इसको लेकर के अनुराग, जिसकी उम्र महज 16-17 साल थी, उसका कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ उस परिवार का बेटा था, लेकिन उसकी तलवार से गला काटकर धड़ से अलग कर दिया गया। इसकी सूचना मिलने के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। डीएम, एसपी इकट्ठा हुए, तब जाकर के मामले को संभाला गया, क्योंकि गांव के लोग जैसे ही उस 16 साल के लड़के का गला कटा हुआ देखा तो सब ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। सड़क जाम कर दी गई और बवाल शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले ही पुलिस पहुंच गई और माकूल कार्रवाई करने का आश्वासन देने के बाद इस सनसनीखेज वारदात के बाद जो तनाव था उस स्थिति को संभाला गया। अब खबर मिली है कि पुलिस फरार आरोपी के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और जो आरोपी है उसकी तलाश जारी है। दरअसल ये पूरा मामला जौनपुर के गौरा बादशाहपुर थाना क्षेत्र के कबरुद्दीनपुर की है, जहां पर सुबह सुबह घर के बाहर अनुराग मंजन कर रहा था और इसी दौरान पड़ोस का एक युवक अपने घर से तलवार लेकर आया। उससे कुछ बहस करने लगा। उसने अनुराग पर तलवार से वार कर दिया और तत्काल उसकी गर्दन कट गई। घटना को अंजाम देकर युवक मौके से फरार हो गया। उसकी तलाश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि अनुराग ताइक्वांडो का खिलाड़ी था और गाजियाबाद से लेकर नोएडा तक में कई बार वो पदक जीत चुका था। अब इस खिलाड़ी की गला काटकर हत्या के मामले के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। 16 साल के अनुराग की मां का हाल देखते ही बनता है। अनुराग के सिर को गोद में लेकर मां चीख चीख कर रो रही थी। जिसने भी इस तस्वीर को देखा, सोशल मीडिया पर भी लोग दहल गए और इस तस्वीर को देखकर न सिर्फ भाव विभोर हो गए, लेकिन तमाम लोग जिनके कमजोर दिल थे वो भी दहल गए। जिसने भी ये मंजर देखा, आसपास की महिलाएं भी इसको देखकर दहाड़े मारकर रो रही थी। अनुराग यादव अपनी 5 बहनों में अकेला था। अनुराग यादव राज इंटर कॉलेज जौनपुर में पढ़ता था और एक अच्छा ताइक्वांडो उभरता हुआ खिलाड़ी था। उसने चंदौली में इंडो पंजाब इंटरनेशनल ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कांस्य पदक और नोएडा में ओपन नेशनल में सिल्वर मेडल जीता था। इसके अलावा ग्राम प्रधान ने कहा है कि ये बगल के ही गांव समाज की एक जमीन थी जिसको लेकर काफी सालों से विवाद चला आ रहा था। उसी को लेकर के आज अनुराग को मार दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एसपी डॉक्टर अजय पाल ने बताया कि पड़ोस के ही 2 पक्षों में 40 साल से जमीन का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर आज युवक की जान ले ली गई। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी दिनेश चंद्र ने बताया कि इस घटना को जिसने भी कार्य किया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। 40 साल से इन लोगों का जमीन का विवाद चल रहा है और ये मामला सिविल कोर्ट में भी चल रहा है। जमीन को लेकर की ये वारदात हुई है, जिसकी मजिस्ट्रेटियल जांच कराई जाएगी। इस जांच के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व को दे दिया गया है और 3 दिन के अंदर आख्या मांगी गई है। इसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस घटना की हर ओर निंदा हो रही है। वहीं अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने पहले एक्स पर लिखा, आज की सरकार और अपराध में एक अजीब सा विरोधाभासी संबंध है। एक तरफ दोनों साथ साथ हैं तो वहीं दूसरी तरफ सरकार जितनी कमजोर और निष्क्रिय होती जा रही है, अपराधी उतने ही ताकतवर और सक्रिय होते जा रहे हैं। यूपी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा, इस स्लोगन के साथ अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। इसके अलावा तमाम तरह की बातें करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ सरकार को, सुनिए।
प्रशासन समय समय पे निष्पक्ष कार्रवाई करे। प्रशासन अगर जनता की सुनने लगे तो आज घटना जौनपुर में जो हुई है ऐसी घटना नहीं होती। प्रशासन और सरकार के लोग न्याय नहीं दे पा रहे, इसीलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। जौनपुर में इससे पहले एक बिंद परिवार के नौजवान को पीट करके पुलिस ने मार दिया। उसी जौनपुर में पुजारी यादव की भी हत्या हुई। अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में आपने देखा होगा मोहित पांडे की हत्या हुई। उससे पहले गौतम जो दलित समाज से नौजवान था उसकी हत्या हुई। तो ये कस्टोडियल डेथ और पुलिस मनमानी कर रही है। इतना करप्शन और भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ होगा जितना इस सरकार में हो रहा है। और बीजेपी वाले बचाने वाले लोग नहीं हैं, बीजेपी के लोग फंसाने वाले लोग हैं। ये लोगों को फंसाते हैं, बचाते नहीं है, फंसाते हैं। और बीजेपी किसी की सगी नहीं है। ये हमसे मत पूछो, ये बीजेपी वालों से पूछो। और बीजेपी वालों से बेहतर कोई नहीं जानता होगा कि बीजेपी वाले किसी के सगे नहीं है। ये जिस तरह की वारदात हुई है उसको देख करके हर आदमी दहल गया है। फिलहाल अब आरोपी पड़ोसी की तलाश शुरू हो चुकी है और माना जा रहा है कि जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।